उनकी बाप की बपोटी तो नहीं है बिहार। बिहार उनकी बाप की बपोटी थोड़ी ना है, जो मर्जी हो जिसको फंसा दो। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1088 मकान नंबर, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, कहाँ से आया उस नौमी फैल को, कहाँ से आया? 4 भैंस रखने वाला ये जो 100 जो है फार्म हाउस और इतनी संपत्तियां कहाँ से लाया? जो पटना में बड़े बड़े मॉल बना रहा है, ये इतनी संपत्तियां आई कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। आप आपका अपना चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के लोग हैं और मुद्दा है मनीष कश्यप का, कि क्या यहाँ के लोग जो बिहार से आए हुए हैं वो मनीष कश्यप के समर्थन में हैं या फिर नहीं। एक एक करके हम सबसे बातचीत करेंगे और उनकी व्यूज़ लेंगे मनीष कश्यप को लेकर। जी सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। मनीष कश्यप को लेकर के आपका क्या कहना है? मनीष कश्यप एक गरीबों का आवाज़ था, गरीबों का हर आवाज़ उठाता था और वहाँ की सरकार ने ये जंगल राज का प्रमाण कर दिया कि हाँ जंगल राज ही चलेगा। पूरा ओबीसी समाज बिहार के अंदर इतना इस टाइम गुस्से में है कि तेजस्वी यादव को पता नहीं चल रहा और नीतीश जी को पता नहीं चल रहा है कि अगली बार जब इलेक्शन आएगा तो आप कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं है कि अब इस बार इन दोनों ख़त्म है। और हम लोग जो बिहार से यहाँ आए, क्यों आए? अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो वहाँ लोग बिजनेस करते, वहाँ अगर नौकरी मिलता तो वहाँ करते। यहाँ क्यों आए? आप जो कहते हैं आप ऐसा बनाते क्यों नहीं? जो बाहर लोग जाते हैं, पिटते हैं, पीटा जाता है, इसका कौन जिम्मेवार है? वहाँ की सरकार है। जब से 15 साल, आपको 20 साल होने जा रहा है नीतीश कुमार को, उसके पहले लालू यादव था, वो जंगल राज, फिर उसी जंगल राज में आप गए। फिर आप वही दिन लौटाना चाह रहे जो पहले गैंगवार होता था, लूटपाट, हत्या, आए दिन देखिए वहाँ यही सब चल रहा है। अब मनीष कश्यप बेचारा गरीबों का मसीहा, जो रात दिन एक दूसरे का आवाज़ उठाता था, कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो, कोई गरीब को कोई दिक्कत है, कोई पढ़ने का, कोई बच्ची है। हम तो देखे एक बच्ची एक गाना गाई थी, उसको लैपटॉप देने गया। कश्यप का ऐसे अनेक देखता हूँ कि अच्छा कार्य जो करता है, लेकिन वही है कि अपनी राजनीति साधने कारण से उसको जो है निर्दोष को फंसाया गया है। अब ये बहुत गलत किया, इसका परिणाम बहुत गलत होगा। परिणाम बहुत गलत होगा। तो बिहार की जनता आक्रोशित दिख रही है आपको मनीष कश्यप को लेकर? पूरा हम लोग भी यहाँ आक्रोशित है। हो सकता है यहाँ पूर्वांचल के लोग, हम लोग जितने भी हैं, हो सकता है कि जंतर मंतर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। अगर उनको ना छोड़ा गया तो हो सकता है हम लोग बहुत जल्द जो है धरना करने वाले हैं। धरना करने वाले, ठीक है। मनीष कश्यप के ऊपर 4-5 केस अचानक से लाद दिए गए, उनके मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल बिहार सरकार ने अनुचित किया है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो समाज के हित में बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के हित में बात कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को आपस में यहाँ दिल्ली बार बार भेजते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास भेजते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कभी राज ठाकरे मारता है, कभी आसाम में हिंदू भाषी को मारता है, कभी शीला दीक्षित कहती थी बाहर से लोग आके यहाँ भर दिया, कभी हर जगह यही है। तो इसलिए बिहार सरकार चौथा नंबर चल रहा है इनका, नीतीश कुमार का चौथे टर्म में चल रहे हैं। अभी तक कहीं कुछ नहीं कहा। लालू साहब तो जंगल राज थे ही, पुनः जंगल राज में चले गए। हम लोग आंखों देखी उस जंगल राज को देख चुके हैं, बालिक अवस्था में देख चुके हैं। इसलिए बिहार सरकार से अनुरोध करूँगा जो कश्यप को यथाशीघ्र पहले छोड़ दे। बाकी बातें बाद में करेंगे, नहीं तो हम जितने बिहार के लोग हैं सब बहुत दुखी है, बहुत आक्रोशित है। आने वाला कल कैसा होगा तो समय बताएगा। आज भी बिहार बंद को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखा था बिहार की जनता में। तो क्या लगता है मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए गवर्नमेंट एक भी स्टेप लेगी? अभी जो आज जो बिहार बंद था वो तो टेलर है, अभी असली बात तो होना अभी बाकी है। अभी टेलर चल रहा है, अभी तो पूरे बिहार उल्टा कहाँ। यथाशीघ्र उनको जब मैंने रिहाई करें, अन्यथा बहुत कुछ होने वाला है आने वाले कल में बिहार में। खासकर बिहार सरकार के अगेंस्ट में ये लालू साहब को रिक्वेस्ट करते हैं जी यथाशीघ्र आप उनको छोड़ दें, नहीं तो आपको लेनी का देनी पड़ जाएगा, राजनीतिक तौर पे लेनी का देनी पड़ जाएगा। हम लोग तो सामान्य आदमी, हम लोग क्या करेंगे, राजनीतिक तौर पर जो संभव होगा वो इनको हम, अभी तो चल रहे हैं, अभी 15 साल से आउट है ना, अभी तो गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। आने वाले कल में वो गठबंधन लायक भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए यथाशीघ्र उनको छोड़े, सबसे पहला है जो इमीडिएट उसको छोड़ दे। अच्छा, उनको लेकर के ये भी कहा गया, मनीष कश्यप ने कहा है कि तेजस्वी यादव चाहे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, लेकिन चांदी का चम्मच बहुत जल्दी मुड़ जाता है, मेरा चम्मच नहीं मुड़ेगा, मैं यथाशीघ्र अपने काम करता ही रह जाऊँ। बिल्कुल, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको सारी बातें पता है मनीष कश्यप को, और उन्होंने बिल्कुल बदलाया। जो 9वीं फेल होके चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा है। अच्छा जी। हाँ, एक बात बताइए, मनीष कश्यप को लेकर के इतना ज़्यादा टारगेट क्यों? केवल एक यूट्यूबर के पीछे इतने क्यों पड़े हुए?
इसलिए कि जन मुद्दा उठाया उसने, जो मजदूर लोग बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए। आप 10,000 15,000 का कोई ऐसा रोजगार नहीं बना रहे हैं। लोग देखिए ट्रेनों में भर भर के लोग क्यों जा रहे हैं अपने बाल बच्चा को छोड़ करके। उसके बाद अगर कोई बिजनेसमैन अगर वहाँ बिजनेस करता है तो उसको रंगदारी देना पड़ता है, तो बिजनेस क्यों करेगा? अगर एक बिजनेसमैन अगर करता है 50-100 लोगों को रोज़गार देता है, तो हम लोग जो यहाँ बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हुए हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ जाके नहीं कर सकते क्या? तो वहाँ जाएंगे तो रंगदारी देना पड़ेगा। तो आप ऐसा जंगल राज बना दिए हैं, बिहार में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? लेबर जाएगा बाहर, वहाँ मार खाएगा। अगर कोई आवाज़ उठाएगा गरीबों का तो आप उसको बंद कर देंगे, उसको जेल में ठूस देंगे। ये क्या चल रहा है? गरीबों का आवाज़ ही तो मनीष कश्यप ने उठाया था, उन्हें जेल में ठूस दिया गया। तो वही तो कर रहा हूँ, जो भी बिहार सरकार के खिलाफ में अगर वो सच दिखाएगा, आपको भी एक दिन अगर आप सच दिखाएंगे तो आपको भी अंदर कर देंगे, कोई पता नहीं उनका। मेरे कहने का मतलब ये है, जी। जब से लालू यादव पहले आए, जब तक मेरी उम्र 42 है, जब से आए हैं वो एक तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, और बिहार में जितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखा का तो कोई महत्व ही नहीं है। जंगल राज तो बना ही दिए हैं, और उनको पता नहीं वहाँ की जनता क्यों चुनती है बार बार। उनको चुनना नहीं चाहिए। एक तो नीतीश बाबू इतना पढ़ लिख के गवार पूरे बिहार का थूथू हो रहा है। अरे जो पढ़े लिखे हैं बंदा है, ये क्या नाम है, मनीष कश्यप, एक ईमानदार और राष्ट्रवादी पत्रकार थे। वो गरीब के लिए बोले तो उनको अंदर करो, जेल करो। तेजस्वी यादव को जेल करो ना, उनकी बाप की बपोटी तो नहीं है बिहार। बिहार उनकी बाप की बपोटी थोड़ी ना है। जो मर्जी हो जिसको फंसा दो, क्यों फंसाए भाई? सबकी हक है, हैं? मैं तो कहते पता नहीं बिहार की जनता बोलती क्यों नहीं है। मैं तो बहुत दिन से यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में, मैं वहाँ रहती तो मैं मतलब उनकी मैं क्या बोलूँ आपको, इतना मतलब पता नहीं। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ जंगल राज जो देखते दिल्ली में सुनते हैं, बिहार तो जंगल राज हो गया, बिहार तो ये हो गया, बिहार में तो ये गरीबी है, बिहार में तो वो है, थू हो रहा है। फेंको ना, वहाँ की जनता की ये कमजोरी है ना, फेंको वहाँ को सरकार को। तेजस्वी यादव क्या है, अपने पेट से तो बाप की बपोटी लेके तो नहीं आए थे ना। सारी जनता की संपत्ति तो जहाँ देखो क्राइम, वो मतलब हम लोग मतलब जब 12-13 साल के पटना में जब गए थे, मतलब मंदिर में जाते हैं तो जितनी लेडीज है उसका छीन छाना, मतलब कितनी कितनी संपत्ति हड़पे होंगे वो। मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है कितनी की संपत्ति वो हड़पे होंगे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। आज दिखाते हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति है। संपत्ति किसकी है? सारी जनता की तो संपत्ति है। तुम्हारी संपत्ति कहाँ से आई? तो मनीष कश्यप जी जैसा इंसान कैसे खराब हुआ? वो तो हमेशा जनता मतलब गरीबों के हित के लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो वो कैसे जेल जाएंगे? जेल तो तुम्हारी पूरी खानदान को जेल जाना चाहिए। अच्छा। मेरी मतलब जहाँ तक सोच है, जहाँ तक मेरा मतलब वो बोलता है, उन लोगों को पूरी जेल में वहाँ की जनता को मतलब देना चाहिए। अच्छा, आज मनीष कश्यप आवाज़ उठाए हैं, कल को कोई और आवाज़ उठाएगा, लगातार जेल में डालने का प्रक्रिया जारी रहेगा। आप एक चीज़ देखिए, यही वो लोग हैं जो चिल्ला कर अंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। और तेजस्वी यादव के लिए कि उनको जेल के अंदर डालो, उनको जेल के अंदर डालो। अगर बिहार की सरकार मतलब जनता को शक्ति, तो उनके मतलब क्या, लालू यादव तो मरने पे हैं, उनका तो कोई बात ही नहीं है। इतने क्राइम, इतने पाप किए हैं ना, जो पाप का घड़ा तो बहुत जल्दी उनका भरने वाला है। अब बेटा 2 है, एक बेटा पागल ही है बड़ा वाला, और छोटे वाला है तो वो दिखा तो पता नहीं कौन सा पीर मियाँ है। अरे वहाँ की जनता उसको जेल के अंदर ठूसो ना, डर किस बात की हो रही है? उसको जेल के अंदर डालो। डर जंगल राज का ही तो है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जंगल राज क्यों नहीं है? उतनी पढ़ी लिखी जनता, मेरे बिहार में डंका बजता है, बिहारी लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, वो वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आते हैं? राजधानी दिल्ली मतलब हर पूरे देश में जाते हैं। बिहार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? नेताओं की वजह से। नेताओं क्या कह रहे हैं? की वजह से बिहार जो के नेता चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जितने भी नेता है, किसी भी पार्टी के नेता है, जो एक भी बिहारी को वहाँ रोक नहीं सकते हैं। एक भी कम से कम आने वाले जनरेशन को तो रोको, जो आ चुका आने वाले को तो रोको, वो तो कम से मान सम्मान से रहे। सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। बिहार के जितने भी नेता है, पंचायत से लेके और चीफ मिनिस्टर तक, ये तेजस्वी यादव को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1088 मकान नंबर, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, कहाँ से आया उस नॉमी फैल को? कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये पूछे ना, ये पूछे उससे। ये बंगला है मेरा, ये है, वो कहाँ से आया? तुम्हारा पूरे बायोडाटा निकले, तुम कितने क्राइम, कितने पाप किए हो। तुम्हारा पाप का घड़ा बहुत, तुम ऐसे से ईमानदार पत्रकार को फंसाते हो जो सिर्फ मतलब गरीबों का आवाज़ उठाती है। मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार है ना, उसको तुम कैसे फंसाओगे? चलिए उनको भी बोलने दीजिए। हाँ, मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा। क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेकर के? क्या उनके समर्थन में हैं आप? एकदम है, और उनके समर्थन में, जो बिहार के हित में जो बोलता है उनके समर्थन में है। बाकी जो
अभी बिहार में फिर से जंगल राज जो हम लोग 20-25 साल पहले थे वो आज हमारे साथ आ गया है। और वो पढ़े लिखे मेरे बिहारी सबके सामने में कहाँ नहीं बिहारी पढ़ा लिखा है। दिल्ली से लेके पूरे विदेश में भरे हुए हैं, अमेरिका, लंदन, मतलब जहाँ देखो बिहारी भरे हुए हैं। मनीष कश्यप भी तो इंजीनियर थे और वो कह रहे थे कि आप 9वीं फेल है मुख्यमंत्री साहब और मैं इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद आप मुझे फंसा रहे हैं। 185 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। लगता है वो सरकार गिरा देंगे? कौन? मनीष कश्यप जी? बिल्कुल, जनता अगर उनके फेवर में उनका साथ देती तो बिल्कुल गिरेगी सरकार वहाँ की। ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को रहना भी नहीं चाहिए। जो सिर्फ पाप करता है वहाँ देखो, मतलब उनके बारे में जितना बोला जाए तेजस्वी यादव के बारे में, लालू यादव के बारे में, उतना कम होगा मेरे ख्याल से, उतना कम होगा। मतलब बहुत गंद फैलाया है बिहार में, बिहार को आगे कभी बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अरे बिहार अभी क्या होता, दिल्ली क्या है, कुछ भी नहीं। बिहार क्या नहीं होता अभी, जितने पढ़े लिखे माँ ने जन्म दिया है औलाद को, बिहार कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं बच्चे बिहार के हैं। अच्छा, मनीष कश्यप को लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले मुख्यमंत्री वही होंगे बिहार के, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होंगे, मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल नहीं होना देना चाहिए, वहाँ की जनता को नहीं होने देना चाहिए। मनीष कश्यप नहीं जी सॉरी, मनीष कश्यप नहीं, मतलब तेजस्वी यादव जिनका राज है वहाँ पे, जनता मतलब वहाँ को उठाकर उनको फेंक देना चाहिए। मैं अगर बिहार में अभी चली जाऊँ तो मैं तो अच्छी तरह से आवाज़ उठाऊंगी, मुझे किसी का डर वर नहीं होता। अच्छा, डर नहीं होता? क्यों डर हो, सच्चाई के लिए क्यों डरे? आम जनता तो डर रही है ना, लेकिन तभी तो आवाज़ नहीं उठा पाता है ना कि आपका बेटी को उठवा लेंगे, आपकी पत्नी को उठवा लेंगे, इस तरह डराया जाता है। तो बच्चा जो जिनके पास कुछ नहीं है वो तो डरेंगे ना, लेकिन अगर उनके साथ कोई खड़ा हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए। जितना डरोगे उतना दबाएगा। अच्छा, जितना कोई इंसान डरता है उसको इतना डर छोड़ दो। वो क्या है, तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से या अपनी क्या कहते हैं उसके यहाँ से संपत्ति लेके आया था। सारी जनता को तो पैसा है वहाँ का, सारी जनता का पैसा। वहाँ देखो हर जगह कहाँ नहीं, मतलब वहाँ का संपत्ति वो किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है हर जगह, आप दिल्ली में देखो कितनी जगह संपत्ति है, कहाँ से तुम कौन सा वो हो प्रधानमंत्री के पास तो एक अपने कपड़ा अच्छा पहन दो, बेचारे के पास कुछ है, तुम क्या हो? कुछ भी तो नहीं हो। अच्छा, तमिलनाडु में उनके ऊपर आरोप ये लगा कि उन्होंने फेक वीडियो शेयर की, वो सारा केस जो था वो सारा फेक केस था, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगा और इसलिए आज वो गिरफ्तार। मुझे पता नहीं है ठीक से, इसलिए सॉरी मैं नहीं बोल सकती। अच्छा जी कहिए। ऐसा नहीं है, वहाँ जो पिटाई हुई थी वो तो लाइव चल रहा था, लोगों ने तो अपना दिखा रहे थे जो ट्रेन से आ रहे थे। और एक ट्वीट जो वीडियो किए थे उन्होंने, तो वो तो किसी और ने बनाया था, उसमें नंबर भी दिया था कि ये तो हमने तो बनाया नहीं, अगर जिसने नंबर दिया उससे जाकर के आप बात कर लो। अगर सरकार में दम होता सच्चाई जानने का तो जिसने वो नंबर दिया था उस पर जाकर के नंबर पे जाकर देखता कि किसने ये तो ट्वीट किया है, सिर्फ जो उनके पास वीडियो आया है। ये तो डायरेक्ट तो बनाया ही नहीं, लेकिन इधर फंसाने की बात है। और मैं तो एक प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से एक आग्रह करूँगा कि ये जो हम लोग का सारा हक लेकर के बैठ गया इसका खानदान, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि 4 भैंस रखने वाला ये जो 100 जो है फार्म हाउस और इतनी संपत्तियां कहाँ से लाया, जो पटना में बड़े बड़े मॉल बना रहा है, ये इतनी संपत्तियां आई कहाँ से? इस सारे बिहार वासियों को जो लूट के पैसा इन लोगों ने बनाया है। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से दोनों से आग्रह करता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि गलत जांच ना हो, निष्पक्ष हो। अच्छा, नीतीश कुमार जी, अगर उनसे पूछा जाता है कि बिहार में डेवलपमेंट ना होने का कारण क्या है तो वो कहते हैं आसपास कोई समुद्र नहीं है। लगता है आपको ना समुद्र होने के? राजस्थान में कौन सा समुद्र है? राजस्थान में कौन सा समुद्र है? दिल्ली में कौन सा समुद्र है? ठीक है, देश की राजधानी है, दिल्ली में कौन सा समुद्र है? यूपी में कौन सा समुद्र है? तो ऐसे क्या है? झारखंड में कौन सा समुद्र है? कहने खनिज पदार्थ मिलता है, तो खनिज पदार्थ मिलता है तो आज ना वो झारखंड हुआ, कल तो बिहार ही था, तो कल कौन सा चमत्कार कर दिए थे जब झारखंड एक साथ था? तो ये सब बहानाबाजी है, कामचोर है। बिहार और यूपी इतना बड़ा स्टेट है, सॉरी पहले तो यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, उसके बाद बिहार। अगर यूपी बिहार ना मिले तो मेरे प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे जीत के कहीं से। तो फिर बिहार मतलब क्यों नहीं डेवलप कर रहा है, क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? यही 2 नेता चोर को जो बैठा दिए हैं और वो सारी कमजोरी हम जनता को देते हैं, जनता गलत नेता को चुनती है। सॉरी, मनीष कश्यप भी कह रहे थे कि एक बात बताइए, मैं आपके हक की आवाज़ उठा रहा हूँ। कुछ समय पहले वो आनंद बिहार आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज आपके हक की आवाज़ उठाता हूँ, कल को आप ही वो लोग हैं जो जाति पे बट के वोट डाल देते हैं। हाँ, तो ये गलत बात है ना। आप जो ईमानदार जो जनता के हक में बोलते हैं वो अपना ना ये देखते हैं कि मेरा कल मेरे साथ क्या होगा, तो उनकी आवाज़ सारी जनता को उनके साथ रहना चाहिए ना। एक रह रहे सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है ना। तो फिर दूसरा आवाज़ आपका कैसे उठाएगा? दूसरा बंदा फिर आपका आवाज़ नहीं उठाएगा, कल आपके साथ कुछ होता है। इसलिए बिहार पीछे मतलब घसती जा रही। जितने पढ़ी लिखी बिहार, हम तो क्या बोले बार रिपीट करते हैं, जितने मैंने बिहार में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर निकल के क्यों जा रहे हैं? अपने बिहार में क्यों नहीं रहेंगे?
तेजस्वी यादव इसलिए भी तो घेर रहे होंगे ना शायद कि वो युवा हैं, इस कारण उनको पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर हैं, उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मनीष कश्यप ने तर्क दिया था कि आपके जितने फॉलोअर्स नहीं उससे कई ज़्यादा कि जो पढ़ी लिखी बंदे हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, उनको बीच में रख के उनसे मतलब तुम कितने पढ़े लिखे हो। तेजस्वी यादव से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम दो रटे रटाए राहुल गांधी की तरफ बोल देते हो, स्पीच बोल देते हो। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो 10 लाइन अच्छे से बोल के दिखाओ दो। तुम नेता हो तो अच्छे से बोल के दिखाओ तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो, एक ढंग से तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो। अच्छा, आपने कहा कि वो शपथ ग्रहण तो ले नहीं पा रहा था, क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेकर के, क्या कहना है? वो एक फौजी का बेटा है और देश के लिए उनके पापा ने बहुत योगदान दिया है, ठीक है। और मनीष कश्यप वैसे भी बहुत ही साफ सुथरी छवि और बहुत बढ़िया पत्रकार है, और वो देश की आवाज़, बिहार की आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ से मुंबई तक और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ तक, गुजरात हो या आपका जहाँ भी हो, मतलब वो जहाँ जाना चाहिए देश की आवाज़ और बिहार की आवाज़ को लेके वो जाता है। और जब भी कहीं कोई आपदा विपदा कुछ भी होता है उसमें वो खड़ा रहता है लोगों के साथ। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को फंसाने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है जो भाई सब बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं तो जागरूक होगा तो सत्ता चली जाएगी। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद उसके अगला साल विधानसभा का चुनाव है, तो रहेगा क्या? राजतंत्र बना रखे, राजतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। जब बाप बना, फिर माँ बनी, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, पोता बनेगा, तो राजतंत्र ही है ना, कहने के लिए प्रजातंत्र है ना, ये राजतंत्र ही है ना। बाप बेटा बेटी तो और क्या हो गया, फिर काहे के प्रजातंत्र है? उनके कई पुराने केस उखाड़ करके उनके ऊपर दोबारा से ला दे। हाँ, ये सब तो आम बात है, ये सब तो आम बात है, अंदर ठोकेगा ना, जंगल राज बोले रहेगा जब तक जंगल राज। मैं एक बिहार के लोगों से कहना चाह रहा हूँ और अपने ओबीसी समाज से भी कहना चाह रहा हूँ, इस बार नीतीश कुमार और ये जंगल भाई को हटाना है, और नहीं तो हम लोग इतने शर्मिंदा हैं। आप लोग भी जो कुछ लोग हैं आज भी हमारे समझदारी से काम लीजिए और ये जंगल राज को हटाइए। मैं तो यही अपने बिहार के लोगों से अनुरोध करता हूँ। ठीक है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से ही बिलोंग करती हैं। आज मनीष कश्यप को लेकर के बिहार बंद था, ठीक है, और मनीष कश्यप के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, मनीष कश्यप जो भी करते हैं, मनीष कश्यप जी अच्छे ही करते हैं, लेकिन बिहार में ये बात है कि जो मतलब बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हीं को दबाया जाता है। लेकिन अब पब्लिक जागे हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं वो। आप कह रही हैं कि उन्हें जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए था। उन्हें जेल भी जिस तरीके से ले जाया गया, हाथों में रस्सी बांध करके, मुंह पे काला कपड़ा, ऐसा लग रहा था उन्होंने कोई बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। जी, मैंने देखा था वो पोस्ट, मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को रोना आ रहा था कि देखो एक व्यक्ति बिहार के लिए इतना आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरे जो है बिहार के मतलब पीछे और धकेलने पे लगे हैं। ये गलत बात है। बिहार को जागना चाहिए, बिहार में जितने पब्लिक है सबको जागना चाहिए, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, कहीं भी हो, सपोर्ट करना चाहिए उनको। अच्छा, आज भी कई लोग जो है मनीष कश्यप के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये वायलेंट रिपोर्टिंग करता है, इसने एक समय पे जाके अंग्रेज की एक मूर्ति तोड़ दी थी, कई लोगों को इसने धमका दिया था कि अगर तुम गलत ड्राइविंग करते हो। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या है? जिनका बाप आर्मी में है, जिनका पिताजी आर्मी में है, वो ऐसा काम करेगा कि कोई मूर्ति को जाके तोड़ देगा या कुछ करेगा? जो देशभक्त खुद ही उनका फैमिली है। सोचना चाहिए, जो बोलते हैं गलत आरोप लगाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं उनको मनीष जी को मतलब नीचा दिखाना है, बस वही उनको है। हाँ, लेकिन जो ऊपर उठते हैं उसको थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन सत्य का हमेशा विजय होता है। ना केवल उनको बल्कि उनके टीम के भी कई सदस्यों को पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि आगे भी हम कई लोगों को पकड़ेंगे। आज भी आप देखेंगे उनका चैनल अब बंद हो चुका है, कई लोग उस पर 4 दिनों से वीडियोस नहीं पड़ी हैं। तो कैसे, अब जब मीडिया ही बंद हो जाएगा तो आगे काम कैसे हो? नहीं, काम तो होगा, कैसे नहीं होगा? जब मेरे देश में मोदी जी है, आज नहीं तो कल तो आवाज़ उठाएंगे वो भी ना। ये थोड़ी ही होगा कि ये चुप बैठे रहेंगे। मतलब वो मांग करेंगे तो तेजस्वी यादव को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। अच्छा, मैं तो ये मोदी जी से मतलब वो करूँगी। मैं महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ, विनोद नगर मंडल की, बीजेपी की, और मेरी मांग उनसे यही रहेगी कि उनको मनीष कश्यप जी को जल्दी रिहा करें और तेजस्वी यादव को जल्दी गिरफ्तार करें। जब तक वो बिहार में रहेंगे कभी बिहार तरक्की नहीं करेगी। जंगल राज का नाम दिया जाएगा बिहार को। जी, क्या कह रहे हैं? एक लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ।
एक मुंबई में घटना हुई थी अभी, अर्नब गोस्वामी को ये शिवसेना वाले ने गिरफ्तार किस तरीके से किए थे। आज शिवसेना कहाँ है, जरा उद्धव ठाकरे कहाँ है वो देख लो आप। सब चले गए, धनुष बाण भी चले गए, लोग भी चले गए, झंडे भी चले गए, ऑफिस भी चले गए। यही हाल तेजस्वी जी आपके साथ होने वाला है। और चाचा नीतीश कुमार, तुम तो कहीं के नहीं रहोगे अब, तुम वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार तुम्हारी कहानी, तुमने एक पत्रकार को, एक ईमानदार आदमी को किए हो, इसकी सज़ा तुम्हें भगवान देगा और वहाँ की जनता देगा। और हम लोग जितने भी बाहर हैं, बिहार के लोग एकत्रित होकर तुम्हें जवाब देंगे। तो ये मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार के लोग थे जिन्होंने अपने हिस्से की बात रखी। लेकिन क्या ये बात सही है कि मनीष कश्यप को अरेस्ट करना जायज़ था? और आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जब वो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, लगातार अपने हिस्से की बात रखते रहते हैं। मनीष कश्यप ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश भर में घूम के बिहार और झारखंड की खास तौर पर बातें रखा करता था, आज वो जेल में है। तो उनके सपोर्ट में आपका क्या कहना है, या फिर अगर आप उनके खिलाफ बात करते हैं तो तर्क के साथ बताइए कि आपका क्या कहना है उनको लेकर के। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय।